सोचिए आपने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा, पूरी तरह कानूनी तरीके से, और अचानक एक ही हफ्ते के अंदर आप पर 8 फर्जी पुलिस केस दर्ज हो जाते हैं। ये तो किसी डरावने सपने जैसा लगता है। हाँ ना, धोखाधड़ी, जालसाजी, मतलब सब कुछ। क्या हो अगर ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक असल सच्चाई हो। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है। देखिए, हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि पुलिस और अदालतें न्याय के लिए बनी हैं, लेकिन जब उसी सिस्टम का इस्तेमाल किसी बेकसूर को डराने या उसकी जमीन हड़पने के लिए हो, एक हथियार की तरह। हाँ बिल्कुल, तब स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हम 2025 के एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनुकूल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस का विश्लेषण करेंगे। सही कहा। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे जमीन और पैसों के आपसी झगड़ों को खतरनाक आपराधिक मामलों में बदल दिया जाता है और कानून इससे कैसे निपटता है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है साल 2000 में मुरादाबाद से। अनुकूल के पिता ने कानूनी तौर पर एक जमीन खरीदी थी। अच्छा। लेकिन कुछ स्थानीय प्रभावशाली नेताओं और इमाम ने उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मतलब जमीन हड़पने की कोशिश। बिल्कुल। और जब अनुकूल का परिवार उनकी धमकियों के आगे नहीं झुका तो उन पर एक के बाद एक 8 एफआईआर दर्ज करवा दी गईं। अरे बाप रे, 8 एफआईआर एक ही हफ्ते में? हाँ, एक केस में तो यहाँ तक कह दिया गया कि अनुकूल ने 2 लाख का लोन लिया है और जबरदस्ती एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन करवा लिया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और उन पर धारा 420, 467 और 468 जैसी गंभीर क्रिमिनल धाराएं लगा दी गईं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा मामला जड़ से एक सिविल विवाद था। मतलब नागरिक विवाद, राइट? हाँ, जमीन का कब्जा किसका है या पैसों का लेन देन, ये सब सुलझाना सिविल कोर्ट का काम है। लेकिन सिर्फ बदला लेने और सामने वाले को घुटनों पर लाने के लिए इसे क्रिमिनल केस बना दिया गया। क्योंकि क्रिमिनल केस में पुलिस का डर होता है। बिल्कुल, गिरफ्तारी की तलवार लटकती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी ने पुलिस को अपना निजी लोन रिकवरी एजेंट बना लिया हो। एकदम सही तुलना की आपने। मतलब अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा है तो उस पर सीधे चोरी या धोखाधड़ी का ठप्पा लगा दो। लेकिन एक मिनट, पुलिस ने तो केस कर दिया, पर जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ? देखिए, हमारे कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 482 हाईकोर्ट को एक विशेष शक्ति देती है। एफआईआर को रद्द करने की शक्ति। हाँ, जिसे क्वैश करना कहते हैं। लेकिन 2019 में हाईकोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी। क्यों? उनका तर्क था कि अदालतें सिर्फ कागज देखकर फैसला नहीं सुना सकती। गवाहों और सबूतों की असली जांच ट्रायल कोर्ट में ही होनी चाहिए। इसे मिनी ट्रायल से बचना कहते हैं। मुझे ये बात थोड़ी बेतुकी लग रही है। कैसे? मतलब अगर आपके पास मौजूद दस्तावेज चीख कर कह रहे हैं कि पूरा केस फर्जी है, तो क्या एक बेकसूर इंसान को सालों तक बेवजह ट्रायल का मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ेगा? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ठीक यही चिंता सुप्रीम कोर्ट के सामने भी थी। और इस अन्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के भजनलाल केस के दिशा निर्देशों का सहारा लिया। अच्छा, वो क्या कहते हैं? विशेष रूप से उसकी कैटेगरी 1 और 7। ये नियम साफ कहता है कि जब आरोप पूरी तरह से सिविल प्रकृति के हों और उन्हें सिर्फ बदला लेने या परेशान करने के लिए क्रिमिनल केस का चोला पहनाया गया हो, तो केस तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। यहाँ आकर मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कहा था कि सबूत ट्रायल कोर्ट में देखे जाएंगे। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी अपवाद काम आता है, जिसे सूर्यलक्ष्मी एक्सेप्शन कहते हैं। ये सूर्यलक्ष्मी अपवाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर बचाव पक्ष के पास अचूक और अकाट्य सबूत हैं, मतलब ऐसे दस्तावेज जिन्हें झुठलाया ही नहीं जा सकता, तो हाईकोर्ट को उन्हें देखना ही होगा। अच्छा, तो अनुकूल के मामले में ऐसा कौन सा पक्का सबूत था? उसने खुद पर एफआईआर होने से महीनों पहले ही शिकायतकर्ता के खिलाफ चेक बाउंस का केस कर रखा था। ओहो। हाँ, ये कोर्ट का ऐसा रिकॉर्ड था जिससे साफ हो गया कि ये क्रिमिनल केस महज एक जवाबी कार्रवाई या बदला थे। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हमारे लिए सबसे बड़ी व्यावहारिक सीख क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कागजी सबूत या पेपर ट्रेल को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, चाहे वो बैंक का लेन देन हो या कोई पुरानी शिकायत की कॉपी। बिल्कुल, यही दस्तावेज फर्जी मुकदमों के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल बनते हैं और लोगों को सिविल व क्रिमिनल मामलों के बीच के कानूनी अंतर को समझना चाहिए। सही कहा। पर एक चीज जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, अनुकूल सिंह को इन 8 फर्जी मुकदमों से बरी होने में पूरे 22 साल लग गए। 22 साल सच में एक बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ, अगर सच को सामने आने और एक बेकसूर को न्याय मिलने में 22 साल लग जाएं, तो क्या हमारी न्याय प्रक्रिया में लगने वाला ये लंबा समय ही अपने आप में एक सजा बन गया है? ये सच में एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कानून को और काम करने की सख्त जरूरत है।